हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है, और अपडेट की अगर हम बात करें, एक ऐसी अपडेट जिसको देखकर हमारे होश ही उड़ जाते हैं। अब देखिए, बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं मार्केट में, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे कि बात करेंगे आज हम, और इस मुद्दे पे बात करेंगे। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। तो देखिए क्या है, हरियाणा में लगा लॉकडाउन, 1 तारीख से सब बंद। अभी अभी आई खबर। इस तरह के थंबनेल आप बहुत देख पा रहे होंगे, किसके ऊपर? यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। तो इन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं कि इनके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, और आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं, इस प्रकार के थंबनेल क्यों बनाए जाते हैं। अब आप कहोगे, सर आपने भी तो ऐसा ही थंबनेल बनाया है। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा, मैंने भी ऐसा ही थंबनेल बनाया है, लेकिन आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, जो भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की, चाहे वो केवीएस की तैयारी कर रहा हो, तो अपनी जो एप्लीकेशन है, नौकरी लागो एप्लीकेशन, जिस भी बच्चे ने अभी डाउनलोड नहीं की, अभी तक डाउनलोड कर लीजिए। और इस पे हरियाणा ग्रुप डी का लाइव बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 999 रुपए है। क्या है? मात्र 999 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। अब एक बात और चलेगी, जैसे ही मैंने कहा कि अपनी एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहा है, तो आप कहोगे, सर आगे फिर से प्रमोशन करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल प्रमोशन करने के लिए आए हैं हम, ठीक है, आपको ऐसा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी काम की बातें इसके अंदर हम करने वाले हैं। देखिए थंबनेल, फिर देखिए एक, और बिल्कुल ये जो थंबनेल है, कोई ऐसे ही थंबनेल नहीं है। लॉकडाउन लगेगा तब मानेगा राहुल। कितनी अच्छी लाइन लगी है। राहुल गांधी ने बार जोड़ो अभियान शुरू कर रखा है, और पोस्टर बनाया गया, लॉकडाउन लगेगा तब मानेगा राहुल। और ये पोस्टर किसी ऐसे वैसे व्यक्ति का नहीं है, या किसी लोकल यूट्यूबर ने बना दिया हो, नहीं जी, नेशनल मीडिया का पोस्टर है ये। और इसकी देख लीजिए, न्यूज नेशन का ये पोस्टर है, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें होंगी, आगे बढ़िए, और भी बहुत सारे पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे। फिर रात 8 बजे से लगेगा लॉकडाउन। आज रात से 8 बजे से लगने वाला है लॉकडाउन। ये किसका पोस्टर है? ये जी न्यूज का पोस्टर है भाई, जी न्यूज का पोस्टर है ये। और देखिए बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। नया साल नया वायरस, स्कूल बाजार जिम मॉल फ्लाइट होंगे बंद। ये पोस्टर भी किसका है? स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, जी न्यूज का ये पोस्टर है। और लॉकडाउन अगेन इन इंडिया, ऐसे पोस्टर ऐसे बनाया जा रहा है कि पता नहीं कौन सा बड़ा तीर मार लिया हमने, बहुत बड़ा कार्य कर दिया, पता नहीं किस गेम के अंदर हम जीत के आए हैं, हर एक चीज हमारे अपने वश में कर ली, हम ही सरदार हैं। इस प्रकार का पोस्टर कितना अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे स्कूल बाजार मॉल फ्लाइट बंद, कितना बड़ा प्यार से अच्छा पोस्टर बनाया है। अगला देखिए क्या है, आ गई कोरोना की नई गाइडलाइन, अब लगेगा लॉकडाउन। नई गाइडलाइन आ चुकी है भाई, लॉकडाउन लगेगा। ये किसके द्वारा जारी की जा रहा है? आज तक के द्वारा ये जारी किया गया। आगे बढ़िए, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, उसके बाद हम फिर आगे की बातें करेंगे। अचानक चीन ने दुनिया को फिर फंसाया। अब चीन ने फिर फंसा दिया भाई अचानक से दुनिया को। और देखिए क्या क्या है, ये टीवी 9 का पोस्टर है। अगला देखिए क्या है, कोरोना वायरस अपडेट, फिर से लॉकडाउन, इस तारीख को इस तारीख तक अलर्ट रहना है। जी न्यूज कह रहा है कि लॉकडाउन लगेगा उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश के अंदर लगने वाला है लॉकडाउन इस तारीख से इस दिन तक। ये पोस्टर देख लीजिए। अब ये पोस्टर आपको, इनसे आप समझते क्या हो? इन पोस्टरों से आपको पता क्या चलता है? हो सकता है हमने ये पोस्टर लगाया, आपको आपत्ति हो जाए, और बड़े अच्छे अच्छे आप कमेंट करोगे नीचे, मुझे पता है करने वाले हो। और मैं कमेंट भी ऑफ नहीं करने वाला, चाहूं तो मैं कमेंट ऑफ कर सकता हूं, क्योंकि अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे तो मैं ऑफ भी नहीं करूंगा। अब इतने सारे, हमारा एक पोस्टर से हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो जाए, लेकिन इनसे नहीं होगी। जैसे ही हम सोशल मीडिया को ओपन करते हैं, तो जब ऐसी चीजें यहां पे हमें देखने को मिलती है ना, अब मान के चलो, मेरे को ले लो, मेरे को कल को कोई नया काम शुरू करना है,
मैं क्या करूंगा, उस काम से रिलेटेड कहां पे जाऊंगा, सोशल मीडिया पे। आज सबसे पहले हम कहां पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाएंगे। और हमारे माइंड में क्या आएगा, चल देख एक बार। और सोशल मीडिया खोलते ही क्या होंगे, इस प्रकार के पोस्टर हमें नजर आएंगे, इस प्रकार के पोस्टर हमें नजर आएंगे। और जैसे ही हमने ये थंबनेल देखे, हमने जो सोचा था, जो विचार किया था कि जिस प्रकार से हम आने वाले कल से कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, तो हमारे माइंड में क्या जाता है जी, नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी, हो सकता है लॉकडाउन लग जाए। तो काम हो गया ठप। अब आ जाओ एजुकेशन की बात करेंगे। अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट एजुकेशन में पड़ता है। अगला पोस्टर देख लीजिए क्या कहता है, स्कूल, बाजार, जिम, मॉल, फ्लाइट। स्कूल जी सबसे पहले बंद होगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन सेक्टर सबसे पहले क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा जी। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि भाई मेरे को हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम देना है, मैं ऑफलाइन कोचिंग लेके अच्छी बेहतर अपनी तैयारी कर सकता हूं, मैं कल को एडमिशन लूंगा जाके इंस्टीट्यूट में। लेकिन कल क्या होना है जी, कल तो लॉकडाउन लग जाना है जी, मैं अभी वेट कर लेता हूं महीना 2 महीना, उसके बाद में क्या करूंगा, एडमिशन लूंगा जी। और उसके बाद एडमिशन लूंगा मैं, और उसके बाद फिर जब वो 2 महीने वेट करेगा, तीसरे महीने एग्जाम आ जाएगा। वो बच्चा, तैयारी उसकी हुई नहीं हुई जी। अब आगे बढ़ जाओ। चलो ये तो उन बच्चों की बात आई जो स्कूलिंग अपनी पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा फंडा देखिए, स्कूल वालों के साथ क्या होगा जो पहले हुआ है। अब स्कूल वाले बच्चे, चाहे वो 8 क्लास हो, चाहे वो 10th हो, चाहे +2 हो, +2 तक भी जो बच्चा होता है वो दो चीजों से चलता है। या तो भाई घर वाले क्या कहेंगे, या स्कूल वाले क्या कहेंगे, या अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे कि तारा बच्चा स्कूल 10वीं क्लास में फेल हो गया रे, इतना नालायक 10वीं क्लास में फेल हो गया, +2 में फेल हो गया। अब इसके माइंड में क्या गया, पहले लॉकडाउन लगा और मेरे नंबर कितने आए, 10वीं क्लास में 98%। अब मैं +2 में हूं, अब फिर लॉकडाउन लगेगा, बेटे मौज होगी, फिर आपने 98% नंबर आएंगे। बिना मेहनत के वो आज से ही क्या कर देगा, पढ़ना छोड़ देगा। ठीक है। अब इस प्रकार की चीजें होती हैं, यहां पे कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार शुरू नहीं कर सकता, अपना काम धंधा शुरू नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें होती हैं, माइंड में चलता है कि भाई मैं, और खासकर बात करें सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मिडिल क्लास पे और लोअर कास्ट पे। अब मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों बंदों के साथ सिचुएशन क्या होती है, वो सोचते हैं कि भाई हमें एक नया कारोबार शुरू करना है। अब उसके लिए उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा जी, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं। हमारे पास पैसा होता तो हम शुरू ही क्यों करते, हम तो बड़ा शुरू करते कुछ। तो हम क्या करेंगे, इधर उधर से पैसा उठाएंगे जी, मैं ये काम करने जा रहा हूं तो थोड़ा सा मेरे को पैसा उधार दे दीजिए। अब वो बेचारा पैसा उठा के लेके आया, ले आया जी, सुबह बाजार जाऊंगा, ये सामान खरीदूंगा, मेरे को वहां पे दुकान खोलनी है, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। लेकिन अगले ही पल इसने देखा कि भाई खोलने का तो फायदा ही नहीं है, कल को क्या होगा, सारा सौदा बंद हो जाएगा जी। इसके हौसले क्या हो गए, वापस परस्त हो गए जी। अब ये भी नहीं कार्य कर पा रहे। तो अब ये बात समझ में आती है कि अब मेरे को ये पता है ये पोस्टर इतना अच्छा बना हुआ है, देखो बड़ा अच्छा लगता है, हरियाणा में लगा लॉकडाउन, 1 तारीख से सब बंद। नीचे कमेंट, ऐसे वाहियात कमेंट आने वाले हैं, आप उनको खुद भी नहीं पढ़ सकते, है ना, आप कर देते हो। लेकिन मजाल है कोई इनके नीचे कमेंट करके दिखाए, मजाल है कोई इनके नीचे कमेंट करके दिखाए जी। क्यों करेंगे, किसके विरुद्ध है भाई, गवर्नमेंट के खिलाफ है ना। और किसके बाद, नेशनल मीडिया की बात की जा रही है यहाँ पे, नेशनल मीडिया ने जो कह दिया सही है। अब इतना तगड़ा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे कल ही पूरी की पूरी दुनिया क्या होने वाली है, तबाह होने जा रही है जी, कल ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात है, आप जनता को अवेयर करिए, आप जनता को कहिए आप मास्क का प्रयोग करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र पे ना जाइए, आप जनता को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने की कोशिश करिए। लेकिन वो पॉसिबल कब हो पाएगा,
जब आप खुद ही उन गाइडलाइनों को फॉलो करोगे तब ही वो चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, संभव हो पाएंगी। अदरवाइज वो कोई भी चीज संभव नहीं हो पाएगी। हम सोचते हैं कि हम तो क्या करेंगे, रैलियां करेंगे, हम तो चुनाव का प्रचार करेंगे, और इधर माहौल बनाया जा रहा है क्या, फिर रात 8 बजे से लगेगा लॉकडाउन। सारी की सारी अपडेट आज की है ये। और अभी हाल फिलहाल की आप जब यूट्यूब को, सोशल मीडिया को ओपन करोगे ना, तो इसके अलावा आपको कुछ नजर आने वाला नहीं है। अब जनता के माइंड में ये जा रहा है कि भाई मरना है ही हमें, या तो भूख से मर जाएं या फिर कोरोना से मर जाएं, बीमारी से मर जाएं जी। तो क्या चाहेगी जनता जी, मरना ही है तो कम से कम भूख से तो ना मरे, अपने काम धंधे तो शुरू करें। तो इस प्रकार का जो नेशनल मीडिया के द्वारा माहौल बनाया जा रहा है ना, तो एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब नेशनल मीडिया ऐसा कब नहीं करेगी, बात ही आती है जब हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। इसके खिलाफ कोई बोलेगा, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है इसके खिलाफ, किसी की हिम्मत ही नहीं बनती बोलने के लिए। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें उन बातों पे बोलना है जिनका कोई वजूद नहीं होता। हमें पठान मूवी पे बोलना है, हमें किसी और मूवी पे बोलना है, हमें कहीं और हमें बोलना है। हमें क्या करना है, उन बातों पे चर्चा करनी जिनका कोई वजूद नहीं। हमें बाबरी मस्जिद पे हमें बोलना है, हमें ताजमहल पे हमें बोलना है, हमें राम मंदिर पर हमें बोलना है, हमें गुरुद्वारे पर हमें बोलना है। लेकिन हमें ना तो एजुकेशन पे बोलना, ना देश के भले के बारे में बोलना, ना ही कुछ देश के लिए अच्छा सोचना, वहां पे बोलना नहीं जी। हम किस पे बोलेंगे, बेफजूली बातों पे जिनका कोई वजूद नहीं है। हम बात करेंगे उनकी कि जी वहां पे उस मुसलमान ने उस व्यक्ति को मार दिया, बड़ा अच्छा कार्य किया, बड़ा गलत कार्य किया। 4 बंदे उसको कह रहे अच्छा किया, 4 बंदे उसको कह रहे हो गलत किया, हम उस पे बोलेंगे। कौन बोलेगा, वही व्यक्ति बोल रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता किसी चीज का। हम उन चीजों पे बोल रहे हैं, हिंदू मंदिर, राम मंदिर, यहां मस्जिद नहीं बनी, यहाँ पे गुरुद्वारा नहीं बना। क्या हम कभी बोले कि यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना, यहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना? बनाओ महाराज, नहीं, राम मंदिर बना दो जी। क्या बना दो, राम मंदिर बना दो जी, यहाँ पे ये बना दो। अब किसी ने बात सुन ली कि सर तो राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं। जी नहीं, मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं बोल रहा। अच्छी बात है, आप अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हो, धर्म को आगे लेके जा रहे हो, अच्छी बात है, आप लेके जाओ। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखो, किसी दूसरे व्यक्ति पे वो चीजें थोपो मत। हम तो सही, हम करें तो सब कुछ सही, दूसरा करे तो सब कुछ गलत, ये काम नहीं होना चाहिए। हम आज अपना राम मंदिर बना रहे हैं, तो कल हमें अपने मुसलमान भाइयों को अपने साथ लेके चलना है, तो उनके लिए एक मस्जिद भी हमें बनानी चाहिए। हमें अपने सिख भाइयों को आगे लेके चलना है, तो उनके लिए हमने एक गुरुद्वारा भी बनाना चाहिए। हमें सबको एजुकेशन देनी है। हम कहीं पे स्कूल खोल रहे हैं तो दूसरी साइड हमें कॉलेज बनाना चाहिए। हम कहीं पे कॉलेज बना रहे हैं तो हमें दूसरी साइड कहीं पे यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने वहां पे सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जी। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि भाई बच्चे नहीं है, टीचर तो ज्यादा हैं और अध्यापक कम हैं, है ना? समझ गए होगे, इतना कहते ही, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। स्कूल बंद कर दो जी, बच्चे नहीं है। कॉलेज बंद कर दो जी, बच्चे नहीं है। यूनिवर्सिटी बंद कर दो जी, बच्चे नहीं है। सरकारी नौकरियां समाप्त कर दो जी, जरूरत नहीं है। यही बात है। रोजगार देना बंद कर दो जी, जरूरत ही नहीं है। घर पे बैठेंगे, कमाएंगे सारे और मजे से उड़ाएंगे, है ना? यही बात आप सभी चाहते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मुद्दों को लेकर आवाज उठानी चाहिए कि वास्तव में मुद्दा क्या है। और हमें इन चीजों से भी बचना चाहिए जो अब बहुत सारे ऐसे लाखों जनता देश के अंदर ऐसी होगी जो ये पोस्टर एक बार पढ़ लेगी ना, उस बेचारे को पूरी रात नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी? उसको हजारों काम करने हैं, कल की तारीख में हजारों काम उसने उठा रखे हैं। एक आम आदमी जो सुबह पूरे दिन कमाएगा, शाम को खाएगा, उसको टेंशन होगी जी अगर पहले की तरह लॉकडाउन लग गया ना, मैं क्या तो कमाऊंगा और क्या खाऊंगा, बीमारी से तो पता नहीं, लेकिन भूख से पहले मर जाऊंगा। लाखों लोगों की क्या उड़ चुकी होगी, लाखों छोड़ो करोड़ों लोगों की नींद उड़ चुकी होगी। हम भी कोई कार्य करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये कार्य हो जाएगा ना,
उसके बाद हम शुरू करेंगे। और बाद कभी आता नहीं है, कल किसी का ना तो कभी आया है ना ही आएगा। और खासकर स्टूडेंट लाइफ में ये होता है कि हम ये कार्य कल करेंगे, जी कल कभी नहीं आता। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो भी ये नेशनल मीडिया ऐसी ऐसी अफवाहें फैला रही है कि बस अभी देखने में ऐसे लगता है कि बस अभी दुनिया तबाह होने वाली है, अब सब कुछ समाप्त होने वाला है। अब कोई पढ़ने वाला बच्चा ये सोचेगा कि भाई पढ़ना क्या है, दुनिया खत्म होने वाली है ही तो पढ़ के करेंगे क्या। तो ऐसी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो लोकल मीडिया हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे कोई वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई वो टीचर हो, चाहे वो कोई बच्चा बुजुर्ग युवा कोई भी हो, तो उनको थोड़ा सा ये रखो कि तुम्हारे लिए तो ये एक अफवाह है, तुम्हारे लिए तो एक मजा है, तुम्हारे लिए तो क्या है, टीआरपी बढ़ाने का एक रास्ता है। लेकिन तुम्हारे टीआरपी का रास्ता है ना, पता नहीं कितने लोगों को रोजगार बना रहा है। कितने लोग क्या कुछ करना चाहते थे लेकिन आपकी बदौलत वो नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए काम न कर कर देश के हित में भी कोई कार्य होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि आपने देखा कि आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगने वाला, जी नहीं, कल भी यही पोस्टर होगा, परसों भी यही पोस्टर था, आने वाले कल में भी, आने वाले परसों भी क्या होगा, यही पोस्टर आपको सेम नजर आएगा। ठीक है, इस प्रकार के पोस्टर इतने अच्छे अच्छे हैं। अब देखो कितना अच्छा पोस्टर बना रखा है भाई, आ गई कोरोना की गाइडलाइन, अब लगेगा लॉकडाउन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लॉकडाउन नहीं लगेगा, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि लॉकडाउन लगेगा, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि आप सभाएं करो, आप जनसभाएं करो, कुछ नहीं होने वाला, कोई बीमारी नहीं है। मैं इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। हाँ जी, ये वास्तविकता है, बीमारी है देश के अंदर, कोविड इस टाइम पे फैला है। तो हमें सिर्फ गाइडलाइन इतनी होनी चाहिए कि इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, देश के हित में क्या कर सकते हैं, कितने हमने हॉस्पिटल बनाए, कितने हॉस्पिटलों में हमने सर्विस दी इन चीजों को कंट्रोल करने की, क्या हम जनता को सजग कर पा रहे हैं, ये हमारी पहल होनी चाहिए। न कि जनता के दिलों में एक डर बैठाना, ये हमारी पहल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, आज के इस सेशन को, आज के इस प्रवचनों को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, इस वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे व्यक्तियों को ये भी लगेगा कि ये आया और 10 मिनट लेक्चर दिया, ज्ञान पेला और यहाँ से 9 2 11 हो गया, कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, मैं आया, मैंने यहाँ पे अपने जो विचार थे, जो मेरे दिल से निकली चीजें मैंने वो बयां की, जो मेरे को ठीक लगा कि हाँ मेरे अनुसार ये चीजें होनी चाहिए, वो मैंने बोला। अब आप लोगों का काम क्या है वो आप अच्छे से जानते हो। बहुत सारे ऐसे होंगे जो नीचे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करने वाले हैं, तो उनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें और मुझे ये जरूर बता देना कि सर आपने वो चीज उस लाइन पे उस टाइम पे गलत बोल दी है। मेरे को नहीं लगता मैंने एक भी गलत लाइन बोली है, लेकिन आप कहोगे ऐसा तो सबको ही लगता है। जी, ऐसा तो सबको ही लगता है कि हम हमेशा सही होते हैं, हम गलत होते हैं तो भी हमें खुद को तो लगता है सही है। लेकिन अगर मैं कहीं गलत हूं तो ये भी मेरे को थोड़ा सा अवेयर जरूर करना आप कि आप सर यहाँ पे गलत हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, यहीं पे रखते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द एक नए सेशन के साथ।